तो फाइनली एक ऐसी फिल्म का ट्रेलर आ चुका है जिसके फर्स्ट पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पे तबाही मचा दी थी। मैं बात कर रहा हूं कांतारा चैप्टर 1 की। तो रिव्यू की शुरुआत में क्लियर कर दूं कि मैं दोनों चीजों के बारे में बात करने वाला हूं, यानी क्या चीजें मुझे ट्रेलर में पसंद आई, भाई कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे थोड़ी बहुत ना पसंद आई, या फिर जिन चीजों को लेकर मैं थोड़ा बहुत कंसर्न हूं। अब वैसे तो हम सभी जानते हैं कि ये कांतारा फिल्म का सीक्वल है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट एक प्रीक्वल की तरह किया जा रहा है। और उसका सिंपल रीजन ये है कि कांतारा फिल्म में हमको जो भी इवेंट देखने को मिले थे, ये कहानी उससे पहले की होगी। यानी जहां कांतारा में हमें शिवा की कहानी देखने को मिली थी, तो वहीं ये फिल्म हमें उसके एंसेस्टर्स की कहानी दिखाएगी कि पहले कांतारा के राज्य का क्या माहौल था, उनका बड़े राज्य के साथ क्या ट्रेड होता था, और उससे भी ज्यादा जब वहां पे एक राक्षस पैदा हो गया तो किस तरीके से उसको हराने के लिए देवता ने अपना खुद का दूध भेजा। इस पूरी कहानी को काफी ब्यूटीफुल और इफेक्टिव तरीके से इस फिल्म में प्रेजेंट किया जाएगा। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां कांतारा 1 का बजट सिर्फ 16 करोड़ था और उसने वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ की कमाई की, तो वही इस सेकंड पार्ट का बजट 100 करोड़ से भी ज्यादा है। दैट्स राइट, ऐसा कहा जा रहा है कि कांतारा चैप्टर 1 को बनाने में तकरीबन 125 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने ऑलरेडी अपना बजट रिकवर कर लिया है, क्योंकि न्यूज ऐसी है कि Amazon प्राइम ने ऑलरेडी 125 करोड़ की डील साइन की है कांतारा के प्रोड्यूसर्स के साथ, विच बेसिकली मींस कि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही मेकर्स ऑलरेडी अपने कॉस्ट को रिकवर कर चुके हैं। और अब ये फिल्म थिएटर में जितनी भी कमाई करेगी वो सारा का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में जाने वाला है। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है सिर्फ एक मास्टरमाइंड की वजह से, जो कि है ऋषभ शेट्टी, जिन्होंने पार्ट 1 में खुद डायरेक्टर और एक्टर तो प्ले किया ही था, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उस पहले पार्ट की पूरी राइटिंग में भी वही इन्वॉल्व थे। और जो सेकंड पार्ट आ रहा है, इस फिल्म की राइटिंग भी ऋषभ शेट्टी ने ही की है। इनफैक्ट अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट को क्लोजली देखा हो तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि उस फिल्म में ऋषभ शेट्टी का डबल रोल था, जहां पे उन्होंने बाप और बेटे दोनों का रोल प्ले किया था। एंड कंसिडरिंग कि इस बार कहानी कई साल पीछे जाने वाली है, तो ऐसा लग रहा है कि उनके एंसेस्टर्स जो दिखाए जाएंगे उसमें भी ऋषभ शेट्टी का ही चेहरा हमको देखने को मिलेगा। यानी इस पूरे यूनिवर्स में उनका ऑलरेडी ट्रिपल रोल हो चुका है। और शायद से भूत कोला फेस्टिवल के जो रूट दिखाए जाए उसमें जो मेन कैरेक्टर हो वो भी ऋषभ शेट्टी का ही हो। ऑल्दो एक चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई कि जब बॉलीवुड के मैक्सिमम जितने भी ट्रेलर्स आते हैं वो फिल्म की ऑलमोस्ट पूरी स्टोरी को रिवील कर देते हैं, तो यहाँ पे ये गलती बिल्कुल भी नहीं की गई है। क्योंकि अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग शॉट्स तो हैं, बट हैविंग सेड दैट ये बात कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली इस फिल्म की स्टोरी क्या होने वाली है। यही रीजन है कि जब आप इस 3 मिनट के ट्रेलर को खत्म करते हैं तो आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आपने किसी रिलीजियस फिल्म का ट्रेलर तो देखा ही है, बट उसके अलावा ये एक जंगल एडवेंचर प्लस थ्रिलर वाली वाइब भी देती है, जहां पे ऐसा देखने में लग रहा है कि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे और इसका क्लाइमैक्स फिर से कांतारा 1 की तरह पीक करेगा। स्पेशली जितने भी जंगल के शॉट्स हैं वो मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगे, क्योंकि जिस तरीके से पेड़ पौधों को, जानवरों को और उससे भी ज्यादा आग को यूज किया गया है, देखने में लग ही नहीं रहा है कि ये फिल्म सिर्फ 100 करोड़ में बनी है। और उसके ऊपर भी एक चीज जो कि इस ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइज निकली, वो है गुलशन देवैया का कैरेक्टर। सीरियसली अगर आप इस ट्रेलर को ध्यान से देखोगे तो आप क्लियरली डिपेक्ट कर लोगे कि इस फिल्म में जो गुलशन देवैया का कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस होने वाला है। और इस फिल्म में जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे या फिर जो भी पॉलिटिक्स खेला जाएगा वो मैक्सिमम उन्हीं का कैरेक्टर खेलेगा। जिसके बाद अब अगर मैं गियर शिफ्ट करके उन चीजों के बारे में बात करूं जिसको लेके मैं थोड़ा बहुत कंसर्न हूं, तो उसमें सबसे पहली चीज ये आती है कि जब मैंने इस फ्रेंचाइज के फर्स्ट पार्ट को देखा था तो मेरी उससे सबसे बड़ी कंप्लेन यही थी कि उसका क्लाइमैक्स तो काफी अच्छा था, लेकिन बाकी जो फिल्म थी वो मुझे थोड़ी बहुत रूटीन सी लगी थी। यानी स्क्रीन पे भी मुझे थोड़ा बहुत डिप खाता हुआ दिखा था, ड्रामा भी मुझे उतना ज्यादा इंगेजिंग नहीं लगा था। और इसी वजह से जब मैंने कांतारा के फर्स्ट पार्ट का रिव्यू किया था तो मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी थी कि इस फिल्म का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट इसका क्लाइमैक्स ही है, और इसी वजह से मैंने उस फिल्म को एवरेज कहा था। तो एज ऑफ नाउ तो मुझे इस फिल्म का ट्रेलर इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट आई जेन्युइनली होप कि ये पहले पार्ट वाली गलती ना करें। यानी इस फिल्म के साथ भी ऐसा ना हो कि ये सिर्फ क्लाइमैक्स में ही पीक हिट करे लेकिन बाकी की फिल्म रूटीन हो। सेकेंडली दूसरी चीज जो कि मुझे फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल भी नहीं पसंद आई थी वो थी दोनों लीड कैरेक्टर्स की लव स्टोरी। पर्सनली बताऊं तो मैं उस लव स्टोरी से बिल्कुल भी नहीं कनेक्ट हो पाया था और कई मोमेंट्स तो मुझे क्रिंज भी लगे थे। सो आई जेन्युइनली होप कि इस फिल्म की भी लव स्टोरी ऐसी हो कि वो इस रिलीजियस फिल्म में बिल्कुल भी वियर्ड ना लगे, आपको देखते टाइम ऐसी फीलिंग ना आए कि सिर्फ मास ऑडियंस को केटर करने के लिए इन्होंने कुछ अननेसेसरी सीन्स डाले हैं। सो ओवरऑल कांतारा चैप्टर 1 के ट्रेलर को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि ये मुझे काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को इस दिन नहीं रिलीज होना चाहिए था, और तब हमें एक्चुअली पता चलता कि कांतारा 1 का एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। बाकी आपको बता दूं कि ये फिल्म IMAX में भी रिलीज हो रही है, तो 2 अक्टूबर को मैं तो पहले कांतारा ही देखने वाला हूं। और अगर आपको भी उसका रिव्यू देखना हो तो चैनल पे चेकआउट कर लेना।